आपको बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे इस प्रोसेस के अंदर। ये पहला रूल है, अगर लोग मिल रहे हैं तो रोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस काम का, ये इस खेल का एक रूल है। अब नेगेटिव लोग मिलते हैं तो तुम वापस आ जाते हो, नेगेटिव लोग मिलते हैं तो तुम वापस आ जाते हो। मैं उस दिन भी किसी को एग्जांपल दे रहा था, मान लेते तुम आगरा जा रहे हो, ताजमहल, कितने लोगों ने देखा है ताजमहल? बताओ, तुम ताजमहल देखने गए और तुम मथुरा रोड से ताजमहल की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे साथ में बैठे हैं और सामने मानेसर का टोल टैक्स है, सॉरी पलवल का टोल टैक्स आ गया। पलवल के टोल टैक्स में तुम्हारी गाड़ी रुकी और साथ में तुम्हारा दोस्त, शीशा नीचे हुआ, हाय हेलो हुआ, वेव हुआ। दोस्त ने पूछा कहां जा रहे हो? आपने बोला आगरा, ताजमहल, बच्चों को दिखाने जा रहा हूं। तू भी जा रहा है क्या? उसने बोला मैं तो नहीं जा रहा। आपने कहा ठीक है। आप आगे गए, आगे से यूटर्न मारा, घर आ गए। बीवी ने बोला हम तो ताजमहल देखने जा रहे थे। बोला वो सुधीर नहीं जा रहा था ना। बीवी ने बोला सुधीर नहीं जा रहा था तो तू क्यों लौटा? एमएलएम में तुम यही तो कर रहे हो। एमएलएम में तुम यही तो कर रहे हो कि वो ताजमहल नहीं देखने जा रहा तो हम भी नहीं देखते। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा, कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो उससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं। पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए, और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। क्योंकि आदमी की पैसे और उसकी औकात बराबर चलते हैं। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। कभी कभी वो आपकी औकात ज्यादा आ जाती है, लेकिन अगर अपनी औकात को आप पैसे के बराबर नहीं लेके जाते तो पैसा लौट के। वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। इसने हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया। टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये बैठ गया घबरा के। टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन। ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन। ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन। ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था। पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है और इसको भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूं वो। और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप बात करें कुछ रिचेस्ट लोगों की फिलॉसफी की, तो डिसाइड हो जाएगा कि उन लोगों का खोपड़ी में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आज की डेट में, और वो एग्जांपल बार बार दिया जा चुका है, इतनी बार दिया जा चुका है कि वो दे देकर थक चुका हूं, लेकिन फिलॉसफी वहीं से निकल के आएगी। सबसे पहले रिच लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पाइपलाइन बिल्डिंग में दिमाग लगाते हैं। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब कि जो मैं काम आज कर रहा हूं उसका पैसा 2 बरस के बाद कितना आएगा या 3 बरस के बाद कितना आएगा। बिलीव सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कितने ही बढ़िया परिवार से क्यों ना आए, कितना ही लिस्ट क्यों ना हो आपका, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपका अपलाइन शानदार हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक है। आपका बिलीव सिस्टम वीक है तो आप फेल हो जाते हैं। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर।
मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। एक दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी एक दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है? कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उस पर त्याग कर दीजिए। आज कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी, अनकंफर्टेबल रहिए। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूं माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। 80% लोग हमारी तरह ही बैठे होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन तो नहीं लग रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मुझे आज भी याद है 12th का जब रिजल्ट आया मेरा CBSE का, तो मैं अपने घर में सो रहा था, बहुत नर्वस था क्योंकि डर लग रहा था कि फेल ना हो जाए। तो मेरी बुआ जी का लड़का, उनका नाम विशाल है, तो विशाल आया और उसने दरवाजे पे नॉक किया। तो उसने बोला तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पहले छूटते पूछा पास हूं? नंबर कौन पूछ रहा था? तो उसने बोला तू पास हो गया। तो मैंने बोला तू एक बार दोबारा देख के आ, मैं घर से नहीं निकलूंगा तब तक। उसने बोला मैंने अच्छे से चेक किया है। मैंने कहा तू एक बार अच्छे से चेक कर, वो अंडरलाइन लगा के देख, रोल नंबर के आगे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मैं पक्का पास हूं। उसने बोला भाई मैं अच्छे से दिखाया हूं क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा शक था। तो तू पास है।